और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर स्थित आरआईसी, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहां पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहां की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए, क्योंकि वहां से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है। पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे, और वहां रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो वहां बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगे। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है, उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी, और यहां तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे, तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था, क्योंकि उनका योगदान इतना था कि अगर उनको जीते जी अगर वो सम्मान मिलता तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति इस बात की होती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा, और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है।
और आपने देखा होगा 2014 के में सत्ता संभालने के बाद मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति देखकर किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहां महिलाएं प्रगति पर रहीं वहीं समाज और राष्ट्र असल में प्रगति करता है। उनकी इसी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। गरीब, वंचित और महिला उत्थान के लिए जो काम पिछले 11 साल में मोदी जी ने किए हैं उतनी आजादी के बाद 6 दशकों में भी नहीं हो पाए। ये मैं आपसे इसलिए और कहना चाहता हूं कि प्रदेश में और देश के अंदर आपने जो बदलाव देखा है 2014 के बाद आपने देखा होगा गरीब कल्याण की योजनाएं आज दिखने लगी हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे देश के विकास की बात हो चाहे गरीब कल्याण की बात हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, यह परिवर्तन अगर किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी इस क्षेत्र में आगे काम बढ़ाया है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे, बहुत लोगों ने दिए, लेकिन कभी उनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। और जब बात का आती है तो जातिवाद और धर्मवाद में बांटने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा हमने पिछले बजट, इसी बजट में हमने उन गांव को जोड़ा है, 5000 गांव को जो बीपीएल मुक्त हम करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त हम करना चाहते हैं। और उन 5 गांवों को जोड़ा नहीं, उन योजनाओं से तो जोड़ा है, लेकिन उसके लिए भी 5000 गांव लिए हमने राजस्थान से, उनके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस रुख करेंगे। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो।